अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 8 अगस्त 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। दोस्तों, ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा और डेली बेसिस पे जो गोल्ड रेट और सऊदी अरब से रियाल रेट जो मैं शेयर करता हूँ अपने इस चैनल पर, वो तमाम आपको सिर्फ उसी सूरत में मिल सकते हैं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन प्रेस करेंगे। वज़ारत हज उम्रे ने अंदिया दिया है कि जापान की तरफ से एक नए रिहायशी कैप्सूल जो आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए गिफ्ट किए गए हैं, इन्हें इस्तेमाल किए जाएंगे। इस रिहायशी होटल का नाम होटल कैप्सूल होटल रखा गया है, जिसकी तादाद फ़िलहाल 24 है। ये होटल नुमा कैप्सूल और आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन और दीगर काम करने वालों को दिए जाएंगे ताकि वो कुछ वक्त आराम कर सकें। इस होटल कैप्सूल के दरवाजे ऑटोमेटिक होंगे जो सिर्फ मैग्नेटिक कार्ड से खोले जा सकेंगे और बिजली के चले जाने की सूरत में खुद ब खुद खुल जाएंगे। ये होटल मक्का मदीना के अतराफ़ में और एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन पर लगाए जाएंगे। इसमें एहराम तब्दील करने की सहूलत भी होगी। ये होटल कैप्सूल अभी ट्रायल के मराहिल में है क्योंकि जापान ने यह तोहफ़तन दिए हैं। अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता है तो आने वाले कुछ अरसे में सऊदी अरब में इस तरह के वाफर मिकदार में कैप्सूल होटल देखने में आएंगे। सोशल इंश्योरेंस जर्नल कॉरपोरेशन का कहना है कि 2018 के इब्तदाई 6 माह के दौरान 5,12,000 गैर मुल्की मुलाजमीन प्राइवेट इदारों या कंपनियों से चले गए हैं। 5 लाख में से 3,13,000 गैर मुल्की मुलाजमीन को प्राइवेट इदारों ने ख़ुद मुलाजमत से निकाला है, जबकि 2 लाख मुलाजमीन ऐसे थे जिन्होंने ख़ुद मुलाजमत को खैरबाद कह के अपने मुल्कों में चले गए हैं। इसी तरह 2017 में 5,86,000 गैर मुल्की मुलाजमीन सऊदीया से गए थे। इस तरह 1.5 साल के अरसे में तकरीबन 11 लाख गैर मुल्की मुलाजमीन सऊदी मार्केट से निकले या निकाले गए हैं। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने तफसीलात जारी की हैं कि ज़िक़त के 2 हफ्तों के दौरान ममलिकत में मुखबरी और ममलिकत के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा करने के इल्ज़ाम में 64 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। इन गिरफ़्तार अफराद में 47 शहरी, 12 यमनी, 2 चाइनीज़, 1 मिस्री और 1 पाकिस्तानी और 1 चाड का शहरी शामिल हैं। इन तमाम अफराद को मज़ीद तफ्तीश के लिए प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। रियाद से खबर आई है कि रियाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में 12 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ़्तार किया गया है जो गाड़ियां चोरी करके इनके पार्ट्स यानी स्पेयर पार्ट्स को सेल करता था। इस गिरोह में 9 सऊदी शहरी, 1 यमनी और 2 सूडानी शामिल हैं। इस गिरोह को रंगे हाथों रियाद से गिरफ़्तार करके तफ्तीशी इदारों के हवाले कर दिया गया है। सऊदीया और कनाडा के दरमियान सफारती ताल्लुकात में पड़ने वाली दरार के बाद बहुत से मसाइल सामने आना शुरू हो गए हैं। कैनेडियन अखबारात के मुताबिक इस बयान के बाद कैनेडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी मंदी देखी जा रही है और कैनेडियन करेंसी भी गिर गई है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए कनाडा की गवर्नमेंट ने यूएई और यूके की गवर्नमेंट से राब्ते किए हैं कि वो सऊदी अरब और कनाडा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें सालसी का किरदार अदा करें और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसी तरह कैनेडियन ताजरों का भी यही कहना है कि कनाडा सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जौ और गंदम इंपोर्ट करता है, यानी यहाँ पर भेजता है। इस फैसले से इस मार्केट को बहुत शदीद नुकसान होगा। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि ममलिकत में 1438 हिजरी यानी साल भर में 12,17,804 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। इसी तनासब से यौमिया 33,000 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड हुई हैं। ट्रैफिक खिलाफवर्जियों में मक्का रीजन सबसे पहले नंबर पर है, रियाद रीजन दूसरे पे और अल शिरकिया तीसरे नंबर पर आया है।
दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि सोशल मीडिया के ज़रिए खाने पीने की अशिया के इश्तिहारात देने वालों की मुकम्मल जांच पड़ताल सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी करेगी। अगर खाने पीने की चीज़ों का मेयार FDA के मुताबिक नहीं होगा तो इश्तिहार देने वाले पर 10 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। इस काम पर 3 माह बाद अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि दमाम में 4 अफराद में कोरोना वायरस का इंकशाफ हुआ है। वजारत सेहत का कहना है कि ममलिकत में पिछले कुछ अरसे से लोग ऊँटों से फैलने वाली इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, लिहाजा वो लोग जो ऊँटों की देखभाल का काम अंजाम देते हैं इनका इससे मुतासर होने के ज़्यादा इम्कानात है, लिहाजा तमाम एहतियाती तदाबीर की इख्तियार की जाएँ। वज़ारत हज उम्रा ने दाखिली आज़मीन यानी सऊदीया से हज करने वाले हुज्जाज कराम को हज करने के लिए लेके जाने वाली प्राइवेट कंपनियों को हुक्म दिया है कि वह हज रहनुमाई के लिए अपने साथ किसी भी आलिम या मुबल्लिग को इस वक्त तक ना ले जाएं जब तक इन्हें बाकायदा इजाज़तनामा ना मिल जाए। अगर कोई भी आलिम या मुबल्लिग बग़ैर इजाज़तनामे के हज में रहनुमाई करते हुए पाया गया तो ऐसी कंपनी और ऐसे मुबल्लिग के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि रियाद रीजन के रहायशी और शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें क्योंकि रियाद रीजन मज़ीद 2 दिन रेत और आंधी के तूफ़ान की जद में रहेगा। इससे हद निगाह भी मुतासर रहेगी। हाईवेज़ और खुले इलाकों में जाने वाले ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। डेली बेसिस पे जो मैं सऊदी अरब से मुतालिक ख़बरें शेयर करता हूँ, गोल्ड रेट यानी सोने के जो कीमतें हैं सऊदी अरब के में वो भी शेयर करता हूँ, और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिल सकती हैं सिर्फ उसी सूरत में अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।